नमस्कार, इंडियन न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। देश में हो रही राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है SUCI सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से पूर्व सांसद तरुण मंडल। आइए इनसे हम बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा। बात ऐसा है कि ज़्यादा फर्क मिलेगा नहीं, लेकिन जितना दिन भी आगे बढ़ रहा है संसदीय जनतंत्र, इनका जो रीति नीति, जो कल्चर, जो रूल्स अगर देश के अंदर रहता है और घटा हो रहा है और ख़राब हो रहा है, और राजनीति का अंदर जो भाषा का प्रयोग चल रहा है, एक के खिलाफ और को जैसे करके बोल रहा है, ये भी हमारा देश का संस्कृति परंपरा नहीं, और ये युवा वर्ग के लिए कि छात्रों नौजवानों के लिए ये बहुत खतरा पैदा कर रहा है, ये हमारा खराब कर रहा है। तीसरा बात है पैसा, मतलब मनी पावर एंड मीडिया पावर। तीसरा एंटी सोशल्स और मसल्स मैन का यूटिलाइजेशन, व्यवहार। और चौथा प्रशासन का सहायता, जो 2009 का चुनाव में हम लोग देखे थे, उससे कई गुना बढ़ गया है। तो ये तो जिसको हम लोग प्रजातंत्र में, जनतंत्र में जनता का स्वतःस्फूर्त स्पॉन्टेनियस मतदान जिसको कहता है, ये तो नहीं हो पाएगा। दिस इज़ नॉट ए इवन प्लेइंग ग्राउंड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हु आर कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन। सबके लिए ये समान जगह नहीं है, असमान जगह हो गया। किसी के पास थाउजेंड्स एंड करोड्स रुपीज़ हैं, किसी को पास जनता से पैसा कलेक्ट करके हमारा जैसे चुनाव लड़ना पड़ता है। किसी के पास अकबर का पर पेज भर दे रहा है कितना विकास वो लोग किया है और कितना करना चाह रहा है सत्ता में आने के लिए। किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है ये सब करने के लिए। और प्रशासन भी, और जो अभी निर्वाचन सदन के अंडर में आता है, उसको भी जो निरपक्षता रहना चाहिए, न्यूट्रलिटी रहना चाहिए, वो बहुत ही गंभीर बात है, वो नहीं हो रहा है। विशेष रूप में सत्ताधारी पार्टी जो है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट में हो, चाहे वो कोई प्रदेश का सरकार में हो, उन लोग के लिए फ़ायदा ज़्यादा जा रहा है। विरोधी जो पार्टी जिसको कहता है कि कोई मान लीजिए इंडिपेंडेंट अकेला लड़ रहा है कहीं भी, उसके लिए सुविधा ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो इतना अंतर तो हम लोग देख ही रहे हैं। जो हम लोग कहता है जी जनतंत्र में, जनतंत्र होता है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, लेकिन असल में हम लोग देख रहे हैं जनतंत्र को पूरा चल रहा है ऑफ द कॉरपोरेट, बाय द कॉरपोरेट एंड फॉर द कॉरपोरेट्स। जनता के लिए ये खराब ही हो रहा है, देश के लिए, जनतंत्र के लिए, सभी के लिए। जो आपकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, कौन कौन से मुद्दे लोकसभा चुनाव में इस बार उठाने वाली है? देश का पूरा आम जनता को जो मेन मुद्दा होता है, जैसे एक है बेरोजगारी, दूसरा है महंगाई, तीसरा है भ्रष्टाचार, चौथा है नारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार। देश में युवा वर्ग का चरित्र, मनुष्यत्व ध्वंस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ऐसा पढ़ाई का सिलेबस में भी, और दारू नशा का जो चीज़ें हैं जैसे फैला रहा है, बहुत ही भयंकर। इसका खिलाफ बिजली का भाव बढ़ रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा पूरा व्यापारीकरण कर रहा है और उसको अवैज्ञानिक बना दे रहा है। जो हमारा नवजागरण को चिंता कि हमारा फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता लड़ाई का जो चिंतन था, जैसे शिक्षा होना चाहिए, नेशन बिल्डिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, ये नहीं हो रहा है। यही सब मुद्दा लेके हमारा पार्टी एक चुनाव को लड़ रहा है। हम लोग एक जुझारू संघर्षशील कम्युनिस्ट पार्टी का रूप में हम लोग मानते हैं। हमारा पास चुनाव भी एक संघर्षक लड़ाई है आम जनता को लेके। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें जो विपक्षी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भाजपा को, एनडीए को हराएगी, ऐसा बोल रही है। तो आप भी एक विपक्षी पार्टी हो इस समय लोकसभा चुनाव में, तो आप इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं हो, इसके बारे में? देखिए, ये जो सत्ता अभी चल रहा है, हम लोग के कम्युनिस्ट पार्टी हूँ,
ये सत्ता जो चल रहा है इसको हम लोग कहता है पूंजीवादी सत्ता, बुर्जुआई जिसको कहता है। कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म ही चल रहा है देश को, हमारा देश को भी चल रहा है। इसमें एक सत्ताधारी पार्टी जाता है, दूसरा सत्ताधारी जो पार्टी आता है वो भी एक ही काम करते रहता है। ये भी पूंजीपति वर्ग को, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को सुविधा देंगे। अगर मोदी जी का गठबंधन एनडीए जाएगा तो राहुल जी का नेतृत्व में हो, कोई भी किसी का भी नेतृत्व में अगर इंडिया गठबंधन भाले आ जाए, वो भी इन लोग को ही सुविधा देगा। बहुत तरीका से गारंटी अभी भी सत्ता में आने का पहले ये लोग बोलने लगे हैं। मोदी को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जितना ताकत मतलब उनका एमपी का ताकत लेके वो आया है सत्ता में, इसके द्वारा वो जनविरोधी नीतियाँ को, पॉलिसीज़ को बहुत ताकत के साथ फास्ट ट्रैक में चला रहा है, कुचल रहा है देश को। जो हम लोग ऑक्सफैम का रिपोर्ट में कि पेरिस लेबोरेटरी रिपोर्ट में भी देखा गया है, जो हमारा 57 अरबोपति करोड़पति का पास हमारा देश का 90% लोग का संपदा का समान हो गया है। यही विकास मोदी जी किया है, तो जरूर इनको जाना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन का ऊपर हमारा सोच है, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का सोच है, वो एक ही काम करेगा सत्ता में आने के बाद, दूसरा काम कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो हम लोग चाहते हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये पूंजीपति सत्ता में बदल नहीं हो सकता है। क्रांति होने का नाते ही इसको बदल हो सकता है। आज इंडिया जो गठबंधन, वो भी सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, एंटी करप्शन का बात कर रहा है, महंगाई कम करने का बात कर रहा है। अगर यूपीए उनका जो मेन जो पार्टनर है देश कांग्रेस पार्टी, और उनका साथ आज ये बहुत दुर्भाग्य की बात है देश के लिए, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएम, लिबरेशन ऐसे जैसे पार्टी जो वामपंथी पार्टी जिसको संघर्ष करना चाहिए था, अपना वामपंथी गठबंधन तैयार करने का बात था उनको, और उसी का माध्यम से लड़ाई लड़ने चाहिए था, वो भी ये गठबंधन में चला गया हम लोग को छोड़ के। हमारे गठबंधन नेशनल लेवल पे था ये 6 पार्टी का, लेकिन हमारे साथ कोई चर्चा भी ना करके ये 5 पार्टी उधर चले गए हैं। तो सेकुलरिज्म का बात कांग्रेस कर रहा है। अयोध्या का राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी जी खोल के आया था। नरसिम्हा राव का समय में ये भंग हुआ था बाबरी मस्जिद को। सिख दंगा कौन लगाया था इंडिया में? भागलपुर का दंगा, रूरकेला का दंगा, नेली का हत्याकांड आसाम का कौन किया था? कांग्रेस का समय में हुआ था। वो जनतंत्र का बात कर रहा है कांग्रेस, इंडिया गठबंधन। इमरजेंसी देश में कौन लाया था? ये जो चीज़ लेके आज मोदी जी ये सब कर रहा है, सीबीआई लगा रहा है, ईडी लगा रहा है, इनकम टैक्स लगा रहा है। यूपीए 2 गवर्नमेंट में मायावती और हमारा मुलायम सिंह यादव का जो पार्टी था उनका साथ जोड़ में, वो तो सीबीआई का नाते में थे। वही ज़माने पे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बोले थे सीबीआई एक पिंजर के अंदर एक तोता है। तो ये एक बात है। तो कहाँ सेकुलरिज्म, कहाँ जनतंत्र? आफ्सपा, यूएफए, एनएसए, उस जमाना का टाडा मिशा कौन बनाया था? कांग्रेस ही बनाया था। भ्रष्टाचार से लोग, ये जो बीजेपी आज इतना भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, मेरा सौभाग्य हो मैं 2009-14 था, उस टाइम बीजेपी अपोजिशन में थे, आडवाणी जी थे उसमें, सुषमा स्वराज जी थे, ये सब लोग थे, ये राजनाथ सिंह भी थे। उन लोग तो चिल्लाते थे जो कांग्रेस एकदम नोज तक, नाक तक करप्शन में है, भरा हुआ है, 2G स्कैम, ये स्कैम सब कुछ लेके, और बोलते थे जे इनको नीति पंगुत्व, मतलब पैरालिसिस हो गया, इनका कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये सब जो कंप्लेंट्स इसका खिलाफ एक इंडियन गठबंधन का जो मेन कांग्रेस पार्टी, तो ये सब तो इनका पीछे है, ये लोग तो यही किए थे। तो उसीलिए हमारा कम्युनिस्ट पार्टी सोचता है ये गठबंधन अगर आ जाए, वो भी पूंजीपति लोग के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के लिए एक ही काम करेगा, एक ही लूटमारी, करप्शन और ये सब सेकुलरिज्म का नाम पे जात पात में बांटना चलते रहेगा हमारा देश के अंदर। महंगाई भी नहीं माने रोक पाएगा। इसका उत्तर एक ही है,
संघर्ष के रास्ता में रहना, पार्लियामेंट के अंदर हमारा क्रांतिकारी, जैसे हमारा देश के अंदर 151 सीट में हम लोग लड़ रहा हूँ, अकेला ताकत पर, कोई पूंजीपति कोई शिल्पपति से हम लोग पैसा नहीं लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट से जनता से पैसे मांगे हम लोग लड़ रहे हैं। तो मान लीजिए 3 यूनियन टेरिटरी और 19 स्टेट से 151 हम लोग खड़े किए हैं, उम्मीदवार प्रत्याशी खड़ा किया है। तो हम लोग जैसे लड़ रहे हैं, हमारा एक भी जाएंगे तो वो ये बोलेंगे, उसका पार्लियामेंट के अंदर भी जाके जो कुछ एंटी पीपल पॉलिसी लाएंगे, कोई भी आए, मोदी जी आए कि इंडिया गठबंधन से कोई आए, जो ये जनता के खिलाफ है, एक करना नहीं चलेगा। उधर भी संघर्ष चलेगा और बाहर भी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिला के ऊपर अत्याचार के खिलाफ हमारा लड़ाई संघर्ष चलते रहेगा। संसद में जो पॉलिसी की बात आई, मैडम ने अभी हमें बताया था कि जब आप सांसद थे तो एमपी के सैलरी में बढ़ोतरी की मांग की गई थी और उसमें होम रूल पास हुआ था, लेकिन आप एक ऐसे नेता थे जिन्होंने नई विपक्ष में करे थे इसके, तो उसके वो किस्सा आप बता दीजिए एक बार, वो क्या था? ये हमारा पार्टी का सोच से, विचार से हम लोग किए थे, जो हम लोग जो इधर चुन के आ रहा हूँ, देश को सेवा देने के लिए हम लोग आ रहा हूँ। हम लोग कुछ इधर से पैसा कमाने के लिए कि लूटमारी करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश का आम जनता ही पार्लियामेंट का जो खर्चा और एमपी बोलो, एमएलए बोलो, सब लोग को देता है। तो मैंने अकेला विरोध किया। ये दुख का बात यही है, जो पूरा लोकसभा और राज्यसभा मिलके आप मान लीजिए 543 और 254 इतना जो एमपी हमारा रहता है, और दूसरा कोई नहीं मिला हमको पार्लियामेंट का इसमें प्रीसिंक्ट में जो दूसरा कोई इसका खिलाफ बोले। मैंने कहा था, और उसी टाइम अगस्त महीना में क्लाउड बस्ट हुआ था कश्मीर में, उसी टाइम मथुरा रोड में गोली चला किसानों के ऊपर, आपको याद होगा उस साल पे। मतलब ये इस टाइम हम लोग संसद के अंदर बैठ के हम लोग लड़ रहा हूँ जो हमारा खुद का हमारा सैलरी अलाउंसेस कितना बढ़ाना चाहिए। और ये अगस्त महीना है, हमारा देश का एक महत्वपूर्ण समय है, अगस्त क्रांति, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता, सब कुछ मिलके। तो ये महीना, ये लड़ाई के लिए हमारा एकदम माने बर्बाद का समय है, ये बंद करो। और मैं ये भी कहा था, जो क्यों सैलरी बढ़ाएंगे, जो हम लोग को मिल रहा है ये काफ़ी है। उस ज़माने पे जो भी मिल रहा था हमारा, एक हमारा इधर एक रहने के लिए मकान मिलता है, टेलीफोन फ्री में मिलता है, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, पानी का पैसा हम लोग को नहीं भरना पड़ता है, हम लोग को प्लेन में जाना आना का सुविधा देता है, हमारा इधर एक असिस्टेंट उधर एक असिस्टेंट देता है, पेपर्स का पैसा इतना सारे चीज़ देता है एक एमएलए को कि एमपी को। तो ये तो देश वालों को पैसा से हम लोग ले रहे हैं, हम लोग क्यों बढ़ाएंगे? और वो बढ़ाने का बात हम लोग हिसाब करके देखा, 59,000 रुपीज़ बढ़ रहे थे। इसको छोड़ के, मतलब हमारा जो असिस्टेंट रहता है 2 जगह पे, दिल्ली में एक और अपना गांव में एक, इसको छोड़ के 59,000 रुपीज़ हर महीना बढ़ रहे थे उस टाइम। मैं पूरा उसको नहीं लिया 3 साल, और उसको लेके वो तो अकेला तो मैं फेरत नहीं दे सकता है ना, मैं वापस नहीं दे सकता। इसीलिए हर महीना स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप एंड इलाज दवाई मेरा क्षेत्र में 7 असेंबली क्षेत्र में मैं बांटते थे, वही पैसा लेके। और उसका साथ बच्चों लोग के लिए 9, 10, 11, 12 एक स्कॉलरशिप चालू किया था एग्ज़ाम देने के बावजूद, 700 रुपया, और 9, 10 के लिए 700 रुपया हर महीना। मेरा 7 असेंबली में 9 ब्लॉक्स था, ये 9 ब्लॉक का हर ब्लॉक से 4 स्टूडेंट्स लेके 9, 10 को 700 रुपया और 11, 12 को 900 रुपीज़ हम लोग हर महीना देते थे। ये जो 3 साल हमारा बढ़ाया था मेरा 15 लोकसभा में, मैंने पूरा पैसा दे के ये काम किया, और एक भी सांसद नहीं आया पास में। भले दूसरा कोई सांसद मैंने जिसको कहता है मजाक किए थे हम मेरा साथ, देखेंगे जब देने लगेगा तुम कैसे रिफ्यूज़ करो देखेंगे। मैंने बोला ठीक, देख लो आप। तो ये जानते हैं, सभी सांसद जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, मैं अकेला ही विरोध किया था इसको। सर, जैसे कि पश्चिम बंगाल में एक अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठा था, संदेश खली वाला, राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका था कि वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, और पश्चिम बंगाल की जयनगर सीट से आप
सांसद भी रह चुके हैं लोकसभा। तो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई थी उस किस नज़रिए से आप देखते हो? क्या ये पहली बार हुआ है कि पहले भी ऐसा होता रहा है? उसके बारे में बता दीजिए सर। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हो रहा है, अभी भी एक भयंकर घटना है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा ये भी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग। कई जगह में, काफ़ी जगह में ये सब होता है। हमारा जो शक्तिशाली क्षेत्र है जैसे जयनगर का 2 असेंबली सेक्टर है, कुलतली एक जगह का नाम है, मोइफिट उनका एक पंचायत है, उसमें ये चीज़ सीपीएम जमाने से और तृणमूल जमाना तक यही जारी है, लूटपाट करना, विरोधी जो भी है उसको खून खराबी करना, रेप करना, उसका खिलाफ पुलिस को देके ऐसा केस डाल देना कोर्ट में जैसे ये लोग बाहर निकल के नहीं आ पाता है। तो ये पश्चिम बंगाल का इतिहास में ये सीपीएम भी किया है उनके ज़माने पे, और तृणमूल उससे ज़्यादा ही कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। ये भी हम लोग देख रहा है, जो एंटी सोशल्स लोग और जो ऐसा करके जीते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, लोग को रेप करते हैं, जब सत्ता बदल होता है ये लोग सत्ताधारी के पास चला जाता है, और सत्ताधारी दल जो इतना दिन विरोध में बैठे थे, टकराव कर रहे थे, वो भी अपना ताकत बढ़ाने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए ये सब एकदम नोटेड क्रिमिनल्स जो होता है, एंटी सोशल जो होता है, पचरकारी जिसको कहता है, जो ट्रैफिकिंग करता है, वुमेन ट्रैफिकिंग करता है, काउ ट्रैफिकिंग करता है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करता है, इन लोग को अपना दलों में भर लेता है, किसी किसी को चुनाव में टिकट भी दे देता है। जैसे शाहजहां का नाम आप सुन रहे हो, मेरा अपना क्षेत्र जयनगर में शौकत करके एक था, जब रेल मंत्री बने थे 2009 में जीतने के बाद ममता जी, उसके नाते भी ये शौकत पूर्व कैनिंग करके, ईस्ट कैनिंग करके एक क्षेत्र है, असेंबली क्षेत्र है, इसके ऊपर अत्याचार किया। जब वो मंत्री थे भाग्य आ गया, स्टेट पुलिस तब सीपीएम के अंडर में थे, 11 में सत्ता चेंज हुआ, मैं 9-11 का बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, भाग्य चला। वही शौकत 11 साल में ममता जी क्षमता में आने के बाद शौकत चलाया तृणमूल कांग्रेस के अंदर, पूरा डिस्ट्रिक्ट का युवा वर्ग का प्रेसिडेंट बना दिया उनको, उसके बाद उनको एमएलए बना दिया, उसके बाद उनको पूरा स्टेट के लिए वन ऑफ द सेक्रेटरीज बना दिया। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेगा, जो आज जो भी सत्ता में रहेगा ये चीज़ सबको ही करने पड़ेगा। पब्लिक के लिए ये लोग राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में सरदा हुआ है, नारदा हुआ है, आप लोग जानते हो, तो बहुत सारे चीज़ हुआ है, बहुत रेपिंग हुआ है, बहुत माने बच्चों के ऊपर भी। आज भी देखो उधर ममता जी कहता है जो कन्याश्री, रूपश्री, हाँ, इससे कितना सारे सबुज साथी करके साइकिलिंग देना बच्चों को, महिलाओं के लिए किया है। लेकिन इंडिया में अभी 1 नंबर में वुमेन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग में नंबर 1 पोजीशन इज़ ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस इज द सैडेस्ट न्यूज़। तो ऐसे बात खाली बंगाल के लिए नहीं, जोगी राज्य में आज क्या हो रहा है, प्यूबर्टल एज गर्ल्स को रेप करके, मास रेप करके पेड़ों का ऊपर झूला दे रहा है। अंकिता भांडरे जो उत्तराखंड का जो कांड हुआ है ऋषिकेश में, दुनिया जानता है, उन्नाव, कितना सारे चीज़ हुआ है, और लूटपाट भी ऐसे ही चल रहा है। वो जो सुरंग कांड हुआ था उत्तराखंड में, आप देखिए, वो जो सिलवारा करके जो कंपनी, क्या नाम, हाँ, वो कंपनी कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड भरे, ऐसे ही कितना कंपनी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड भरे थे, और उनका 50% से ज़्यादा पैसा तो सत्ताधारी बीजेपी के पास ही गया है। तो ऐसा करके ये लोग सब कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आपने महिलाओं के लिए कई सारे राज्यों में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, पश्चिम बंगाल हो गया, मणिपुर में भी है, तो उसको लेकर आपकी पार्टी क्या आगे कदम उठाएगी, उसके बारे में बता दीजिए सर। हमारा पार्टी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के सम्मान मर्यादा के लेके हमारा एकदम पहले से लड़ रहा है। हमारा पार्टी देश में एक ही आप मान सकते हो, जो रिलीजियन के अंदर, कोई कास्ट के अंदर कोई भेदभाव नहीं देखता है, नहीं करता है।
हम लोग को आप कह सकते हो कंप्लीट सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष अगर किसी पार्टी को, उनका मेंबर्स को, उनको नेता को कह सकते हो तो हमारा पार्टी को ही कह सकते हो आप। हम लोग ये मानते नहीं, पब्लिक का अंदर भी ये चेतना को हम लोग देते हैं, ये धर्म करके कुछ है नहीं, ये लोग ही बनाया था ये चीज़ को अपना सुविधा के लिए, इतिहास का एक समय पे। और सभी धर्म पे आप देखेंगे महिला के ऊपर अत्याचार, दमन करके रखना, सेकेंड क्लास सिटीजन बनाना, जैसे मनु संहिता में भी है ना, नारी नरक का द्वार है, नरक जाने का रास्ता है, हेल। पुत्रस्य जियोत भर्जा, मतलब महिला जिएंगे क्यों? बच्चा पैदा करने के लिए। ये सब जो चीज़ है, ये तो नारी का अधिकार की बात कहाँ, सम्मान की बात कहाँ? अभी भी दुख का बात है जो हम लोग जो विकसित भारत का बात कर रहा हूँ, जिधर अभी भी दिल्ली सिटी में कि हरियाणा में आप देखोगे तो 1000 मेल का खिलाफ रेशियो में आएगा 900 का आसपास कि 800 समथिंग महिलाएं। इसका मतलब महिला का ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, रेप हो रहा है। हमारा इसमें इंस्टीट्यूशन जैसे वुमेन्स कमीशंस है, स्टेट का भी है, नेशनल लेवल का भी है, लेकिन आज तो क्रिमिनल्स लोग को, रेपिस्ट को, वुमेन ट्रैफिकिंग जो कर रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो कर रहा है, कौन उनको शेल्टर दे रहा है? शेल्टर तो सत्ताधारी पार्टी दे रहा है। तो ये कमीशन वही सत्ताधारी पार्टी चला रहा है। भले इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो ये ऑटोनोमस बॉडी, लेकिन कोई ऑटोनोमस बॉडी ऑटोनोमस का रूप में चल रहा है क्या? हमारा निर्वाचन कमीशन भी नहीं चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तो कोई भी सत्ता में रहता है तो ये सब बॉडी को, जैसे सीबीआई को चला रहा है, ईडी को चला रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला रहा है, ऐसा करके चला रहा है। हम लोग सोचते हैं हमारा पार्टी का तरफ से, जैसे राम मोहन, विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, अग्रवाल, हमारा ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम प्रदेश का, कि सुब्रमण्यम भारती जैसे सेकुलरिज्म कहते थे, जैसे महिला और पुरुष को समान मानते थे, उसको समान शिक्षा देना, समान अधिकार देना, नौकरी में भी समान उनको सैलरी, वेजेस अभी भी नहीं है हमारे देश में देना, सुरक्षा देना, ये होना चाहिए। आज भी एक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला, एक न्यूज़ पढ़ते पढ़ते मैं आ रहा था, जिसमें इंडियन कोस्टल गार्ड सुप्रीम कोर्ट में उनको धमकाया, एक शॉर्ट कमीशन महिलाओं को लॉन्ग कमीशंस के लिए, लॉन्ग सर्विस के लिए अप्लाई नहीं करने दिया, निकाल दिया उनको नौकरी से। सुप्रीम कोर्ट धमकी दे के बोला, आर्मी में भी, नेवी में भी, एयर में भी हम लोग इसको पास कराया, अगर तुम ना करोगे तो हम लोग करेंगे, तुमको मानने पड़ेगा। तो देश का हाल तो सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है। हम लोग इसीलिए हमारा पार्टी में महिला पुरुष को हम लोग अंतर नहीं देखता है। मेरा लास्ट सवाल है कि देश में लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेकर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? अपनी तरफ से बता दीजिए। मैं कहूँगा ये चुनावी व्यवस्था, ये जो जनतंत्र प्रजातंत्र के नाम पे होता है, ये एक सत्ताधारी दल या पार्टी जाता है, दूसरा आता है, लेकिन ये व्यवस्था को बदल नहीं कर सकता है। जनता के ऊपर अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ते रहेगा, चलते ही रहेगा। इसको बदल करने के लिए चाहिए क्रांति, रेवोल्यूशंस चाहिए। और वो क्रांति कोई चुनाई वाला पार्टी की सुधारवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी भी है, वामपंथी है, वो कर नहीं सकता है। जो अभी भी जुझारू है, संघर्षशील है, जो वोट के ऊपर विश्वास नहीं करता है, क्रांति के ऊपर विश्वास करता है। अगर हम लोग क्रांति कर सके, इस समाज से ये पूंजीवाद को उखाड़ फेंक सके और मजदूर, किसान और मेहनतकश जनता को राज बैठा सकता है, जो एकमात्र क्रांति के द्वारा ही संभव है, तभी ये महंगाई, बेरोजगारी
भ्रष्टाचार, महिला के ऊपर अत्याचार सब खत्म हो सकता है। लेकिन एक क्रांतिधारी पार्टी को भी चुनाव में आना पड़ता है, इसलिए जितना दिन तक देश का ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता सचेत नहीं होता है कि वोट डालने से ही ये सब बदलाव नहीं आएगा, और जितना दिन तक क्रांतिकारी पार्टी का ताकत इतना नहीं बनेगा जो क्रांति कर सकता है, उतना दिन तक एक क्रांतिकारी पार्टी को भी चुनाव में आता है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो आप। कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर मानता है V.I. लेनिन, वो भी कहे थे, हमारा पार्टी का फाउंडर कमरेड शिवदास घोष भी यही कहे थे, आना पड़ता है। लेकिन एक सत्ताधारी पार्टी की चुनाव वाली पार्टी जैसे लोग को समझाता है चुनाव के समय एक मौका क्रांतिकारी पार्टी भी की आता है, क्योंकि लोग थोड़ा सुनना चाहता है राजनीति क्या है, देश का हाल क्या है, कांग्रेस क्या कहना चाहता है, CPM क्या कहना चाहता है, भाजपा क्या कहना चाहता है, सुनना चाहता है। यही मौक़ों के काम पे लगा के हमारा जो चिंतन, सोच, विचार और संघर्ष, लड़ाई, आंदोलन की आगे बढ़ाना, क्रांति के माध्यम से ये शोषण, जुल्म, अत्याचार, गरीबी दूर हो सकता है, ये बात को फैलाना और उसका अंदर संगठन तैयार करना, क्रांतिकारी संगठन, ये बात, यही मौका हम लोग भी लेंगे और लेना चाह रहा हूँ। देश का अंदर 151 सीट में हम लोग हमारा प्रत्याशी दिया है। बंगाल में पूरा 42 सीट्स में ही हम लोग दिए हैं। इससे अलावा और 18 स्टेट्स में, प्रदेश में, और 3 हमारा यूनियन टेरिटरी में, जैसे दिल्ली में हम लोग 2 सीट्स में दिया है प्रार्थी प्रत्याशी। दिल्ली हमारा नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक एंड नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों सीट्स में हम लोग हमारा प्रत्याशी दिया है। मैं सभी प्रदेश का और देश का वोटदाता लोग को, मतदाता को यही अपील करेंगे जे कोई चुनावी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी का ये जो झूठा जो प्रमिस कहता है, ये लोग दिलाता है, इसमें ना फंस के क्रांतिधारी पार्टी जो कह रहा है वही हिसाब से आपको संघर्ष में आना चाहिए और इनका ही प्रत्याशी को आपको बहुमत से जिताना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट का अंदर भी जाके बाहर का संघर्ष के बाद हम लोग उधर भी रख सकते हैं।